ठीक है। तो अभी तक हमने देख लिया, राइट? सो वी हैव सीन दैट यू नो दैट ये जो है ऐसे होगा, और हम जो अगर इसके ऊपर बैठ जाते हैं, मान लो है ना, चीटी है वो देख रही है, तो समझ में ना, ऑब्जर्वर सिचुएटेड ओवर है ना, ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है रोटेटिंग रॉड। तो अगर हम टॉप व्यू की बात करें तो रोटेटिंग रॉड से अगर हम देखेंगे तो रिंग सिर्फ हमको कैसा दिखता हुआ दिखेगा, ऐसे मूव करेगा हालांकि रिंग, और ऐसे मूव करेगा ना, एक्चुअली वो ऐसे ऐसे मूव करेगा, समझ में, लाइक मेकिंग सम एंगल विद द नो लेट्स से रेडियस, और समझ में ना, यानी मान लो ये रेडियस है, रॉड जो है रेडियस की तरह एक्ट करेगा, राइट? इसके अलावा ये रेडियस होगी, चाहे वो यहाँ पे हो चाहे वो यहाँ पे हो, है ना। तो वो ऐसे मूव नहीं करेगा, ना ही ऐसे मूव करेगा, वो कुछ ऐसे मूव करेगा, समझ में ना, अंडरस्टैंड, ऑब्लिकली मूव करेगा, राइट? तो वो हमेशा ऐसे ऐसे कर करके उसका जो है रेडियस बढ़ता जाएगा, और फिर वो एक पॉइंट पे जब रेडियस उसका एल हो जाएगा तो वो लीक कर जाएगा। अगर हम रॉड पे बैठे होंगे तो रॉड से हमको क्या दिखेगा कि भाई रिंग जो है कैसे मूव कर रहा है, रेडियली आउटवर्ड मूव कर रहा है, तो उसकी रेडियल आउटवर्ड वेलोसिटी हम निकाल देंगे, है ना। और फिर हमको पता है इस पॉइंट पे वो ओमेगा स्क्वायर एल इस डायरेक्शन में भी मूव कर रहा होगा, है ना, क्योंकि रॉड का भी वो समझे ना, रॉड पे बैठा हुआ है, तो ओमेगा स्क्वायर उसका रॉड का एंगुलर वेलोसिटी है, तो वो भी उसका भी एंगुलर वेलोसिटी उतना ही वो रॉड से अटैच्ड है ना, तो वो इस डायरेक्शन में ओमेगा स्क्वायर एल से मूव कर रहा होगा। इन दोनों का हम रिजल्टेंट निकाल देंगे, तो ये वाला हमको अभी निकाल देना है, किससे, इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। ओके, तो चलो निकालते हैं। फाइन, ऑलराइट। सो तो इस केस में क्या होगा भाई, इस केस में एक तो चलो भाई सूडो फोर्स लगेगा, है ना, कैसा लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ओमेगा स्क्वायर इनटू लेट्स से उसका डिस्टेंस जो है यहाँ से कितना है, लेट्स से वो डिस्टेंस जो है एक्स है, क्योंकि वो वेरी करेगा इसलिए मैं एक वेरिएबल टाइप का मान ले रहा हूँ, एक्स मान ले रहा हूँ। तो शुरू में L/2 होगा और बाद में धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ऑलराइट। और इसको क्या कर रखा है यहाँ पे, क्योंकि L/2 से रिलीज कर रखा है, इनिशियली मान लो उसको यहाँ पे होल्ड करके रखा था, किस तरीके से वो चिपका हुआ था, उसको रिलीज कर दिया यहाँ से L/2 से, और ये ओमेगा/2 से ही मूव करता जा रहा है, समझ में ना, ये ऐसे ओमेगा/2 से ही रोटेट करता जा रहा है इसके ऊपर। ओके बच्चों, तो उस पर एक सूडो फोर्स लगेगा, दैट विल बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। तो और कोई फोर्स लगने वाला है क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इफ यू कैन थिंक ऑफ सम अदर फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? ओके, तो खाली एक ही फोर्स लगने वाला है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अगर हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो है ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा भाई, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स ऑन द रिंग, ठीक है, एम इज द मास ऑफ द रिंग इज इक्वल टू जो है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है दैट इज द रोटेटिंग पार्ट, ठीक है। तो मास मास कैंसिल हो गया, तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा भाई, ओमेगा स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ऑलराइट। तो बस खत्म कहानी, हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है जब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाए, एल हो जाए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमको एक्सेलरेशन को वेलोसिटी और एक्स के टर्म्स में लिखना है, तो याद आ रहा है हम क्या करते थे, वी डी वी बाई डी एक्स लिख सकते थे, राइट, एक्सेलरेशन को, है ना। ये आपको याद आ रहा होगा मोस्टली, नहीं याद आ रहा? नहीं तो याद है। उसके बाद क्या करोगे आप, खत्म कहानी, सिंपल इंटीग्रेशन कर दोगे, है ना। तो ये हो जाएगा वी डी वी, है ना, इंटीग्रेशन शुरू में रिलीज हुआ है ना, और हम रॉड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात करें तो उसका आउटवर्ड वेलोसिटी कितना होगा, जीरो होगा ना, यहाँ पे लिखा भी है वी, यहाँ पे रिलीज हुआ है, ठीक है, वी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ऑब्वियसली इसकी बात नहीं चल रही है, ये ऐसे तो मूव कर रहेगा, इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, इसे परपेंडिकुलर टू द रॉड के डायरेक्शन में, समझे ना, रॉड ऐसे मूव करी तो इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होगी, इस डायरेक्शन में तो उसकी वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन, लेकिन इस डायरेक्शन में जो है हमको वो रॉड से हमको सिर्फ ये वाली वेलोसिटी दिखेगी, तो वो जीरो होगी, क्योंकि वो शुरू में छोड़ दिया है ना। तो वी इक्वल टू जीरो से वी इक्वल टू वी, ठीक है। जब वो इस पॉइंट पे आ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी जो है वी हो जाएगी, ठीक है। ये अगर हम इंटीग्रेट करते हैं और डी एस को इस साइड को लेके जाते हैं तो ये बिकम्स ओमेगा स्क्वायर, तो कांस्टेंट है भाई, है ना, एंड दिस बिकम्स एक्स डी एक्स, ठीक है। और एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी भाई बताओ, L/2 से एल होगी, राइट, है ना। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, हाँ, वी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू व्हाट, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई टू माइनस, चलो 1/2 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा, तो एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई फोर, यानी वी एल स्क्वायर बाई फोर, राइट। सो टू को कैंसिल कर देते हैं, है ना,
तो हमारा जो है v का वैल्यू कितना आ जाएगा, जो फाइनल वेलोसिटी मतलब विद रिस्पेक्ट टू रॉड इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ रॉड, जो वेलोसिटी आएगी हमारी कितनी आ जाएगी, ओमेगा एल रूट 3। क्लियर है बच्चों ये, है ना, ये केस के रिस्पेक्ट में आ गए इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ दिस रॉड विच इज रोटेटिंग। अब यहाँ पे जब निकलेगा तो उसका एक इस डायरेक्शन में भी परपेंडिकुलर टू द रॉड भी एक वेलोसिटी होगा, दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल। ये तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है ना, ओमेगा स्क्वायर इनटू द रेडियस, है ना, ये उसकी वेलोसिटी होगी, राइट। लीनियर वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ये भी होगा। हम क्या करेंगे, वी टोटल अगर उसका मैग्नीट्यूड हम निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर होंगे, तो इधर को उसकी वेलोसिटी होगी ओमेगा एल रूट 3 और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा स्क्वायर एल, है ना, यही होगी ना। नहीं, ओमेगा स्क्वायर एल नहीं होगी, ओमेगा एल होगी, क्या ओमेगा एल, ठीक है, क्लियर है नहीं, ओमेगा एल होगी, राइट। ओके, तो ओमेगा एल का स्क्वायर, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री का एंगल होगा इन दोनों के बीच में, ओमेगा एल का स्क्वायर प्लस ओमेगा एल रूट 3 का स्क्वायर और उसका होल का अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा भाई, ये तो 3 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। हाँ, होपफुली राइट, सही है गलत है, आई मिस हेयर 2 ओवर है, तो यहाँ पे 2 मिस कर दिया मैंने, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा भाई 4 प्लस 3 बाय 4, बाकी तो क्या है, ओमेगा एल तो बाहर कॉमन आ ही जाएगा, अंडर रूट इंटू ओमेगा एल, क्या हो जाएगा, रूट 7 का 2 ओमेगा एल, ठीक है ना, किया जाएगा, ऑलराइट। सही है ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। फाइन, अच्छा गुड, चलो भाई फिर हम लेट्स से अब कुछ और पढ़ते हैं, है ना, करते हैं। ओके सो let us now talk about circular motion in a vertical circle। क्या, जो हमारा सर्कल जो है वर्टिकल है, ठीक है, आपने देखा होगा ना सर, रोलर कोस्टर होता है, ऐसे ऐसे करके जाते हैं लोग उसमें, है ना, ऐसे कुछ तो होता है, ऐसे ऐसे करके घूम के जाते हैं कि नहीं, राइट, वर्टिकल सर्कल टाइप का बनता है, राइट। या फिर मान लो कि आपने एक धागा लिया, धागे से पत्थर बांध दिया, पत्थर को आप जो है वर्टिकल सर्कल में घुमा सकते हो चाहो, है ना, राइट। So these are the cases of motion in a vertical circle, ठीक है। चलो ठीक है, अब एंड्रॉइड से चल जाएगा दिक्कत, मेरा तो टिकटिंग उड़ गया, नहीं चल रहा। फाइन बच्चों, तो आप लोग को अभी आवाज़ आ रही है ना मेरी, आई गेस, तो देयर वाज एन इशू विद द वाईफाई ओवर हियर।
ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। तो भाई सर्कल जब होता है, सर्कुलर में लेट से अगर वेलोसिटी v के साथ अगर मूव कर रहा है ना, कोई भी बॉडी मास लेट से है, तो उस पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा सेंटर की तरफ हमेशा, दैट विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। ये तो भाई जरूरी फोर्स है ना, किसी भी पॉइंट पे, राइट। किसी पॉइंट पे अगर उसकी वेलोसिटी जो है अगर v है, लेट से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, फिर कोई भी बॉडी एक सर्कुलर मोशन में चल रही है, तो हमको पता है कि एट एनी पॉइंट उस पर कितना फोर्स लगता है, mv स्क्वायर बाय r फोर्स लगता है, वेयर r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड v उसका वेलोसिटी है, v इसका वेलोसिटी है और m इसका मास है। वेलोसिटी किसका, अलोंग द सर्कल होगा, है ना, क्योंकि वो सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है। ठीक है ना, दिस इज क्लियर टू यू, राइट। तो सिंपल थिंग, किसी पॉइंट पे उस पर जो है एक एक्सेलरेशन लगेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, एम वी स्क्वायर पर आर, एम वी स्क्वायर बाय आर, सॉरी बाय आर, या फिर एम ओमेगा स्क्वायर आर। वो दैट विल बी एक्टिंग रेडियली इनवर्ड्स, और दैट विल बी कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। The centripetal acceleration will be coming via various things, है ना, कि ऐसा भी हो सकता है वो ग्रेविटी प्रोवाइड कर दे, तो ग्रेविटी प्रोवाइड नहीं कर रही है तो कुछ और प्रोवाइड करे, लेट से अगर आपने धागे से बांध रखा है तो टेंशन प्रोवाइड कर सकता है ना। जैसे कि अगर हम यहाँ की बात करें, लेट से यहाँ की बात करें तो उसका वेलोसिटी लेट से ऊपर की तरफ है ना, ऐसे वो जा रहा है, ठीक है। तो इसको मोटा करो, तो मोटा ही है, फाइन। सो ओके, सो लेट से वो एक सर्कल में जा रहा है ना, सर्कल में जा रहा है वो, लेट से अब स्ट्रिंग वाली बात करें, क्या बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग से एक मास अटैच है, ये स्ट्रिंग का सेंटर और ये सर्कल का सेंटर हो गया और ये स्ट्रिंग हो गया, है ना। तो अगर बॉडी जो है इस डायरेक्शन में जा रही है ना, तो कभी मान लो उसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो उसका वेलोसिटी अगर v है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नेट उसका कितना होना चाहिए, v स्क्वायर बाय r होना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, लेट्स से अगर ये रेडियस जो है r है ना, तो v स्क्वायर बाय r उसका सेंट्रीपिटल यानी सेंटर की तरफ फोर्स एक्सेलरेशन होना चाहिए, ये तो हमको पता ही है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कभी जीरो होता है क्या, अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो नहीं होता, राइट। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं जीरो हो सकता अगर वो सर्कुलर में मूव कर रहा है, तो ठीक है। v स्क्वायर बाय इसका मास अगर m है, तो दैट विल बी द फोर्स विल बी व्हाट, एम वी स्क्वायर बाय आर है, क्या है, बाय आर, ठीक है। एम वी स्क्वायर बाय आर विल बी द फोर्स विच विल बी एक्टिंग इन द सेंट्री टुवर्ड्स द सेंटर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो फोर्स एक्ट करना चाहिए। अब वो फोर्स जो है, ये पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये कैसे भी मिल सकता है ना, लेट से ग्रेविटी से मिल सकता है। अब डाउनवर्ड में है तो मान लो ग्रेविटी जो है डाउनवर्ड एक्ट करने वाली है, कैसे एक्ट करने वाली है, डाउनवर्ड एक्ट करने वाली है ना, इस केस में ऐसे एक्ट करेगी डाउनवर्ड। पता है भाई एम जो है वो तो नीचे लगा रहा है, अब हमको चाहिए भाई ऊपर, ऊपर चाहिए, तो अब बाकी आपको यहाँ पे कौन सा फोर्स लग सकता है इस मास पर, टेंशन लग सकता है ना, टेंशन टी इन द स्ट्रिंग, राइट। तो टेंशन जो है उसको, नेट फोर्स जो है उस पर कितना हो जाना चाहिए, एम वी स्क्वायर बाय आर हो जाना चाहिए, तभी वो सर्कुलर मोशन कंटिन्यू कर सकता है, तो वो टेंशन दे देगा जो एक्स्ट्रा फोर्स उसको चाहिए सर्कुलर में मेंटेन करने के लिए, राइट। इसी तरह से अगर आप इसकी बात करते हो, लेट से एक वर्टिकल एक लेट से रेल है जिसके ऊपर कुछ नो कुछ चल रहा है ना, कुछ भी चल रहा है ना, छोटू सा ना, ऐसे चल रहा है ना, स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है, तो इस केस में क्या करेगा, वही सेम चीज़ जो है, वो सेम चीज़ टेंशन की वजह यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा, समझ में है ना, नॉर्मल रिएक्शन उस चीज़ को काम कर देगा, राइट, है कि नहीं। नॉर्मल रिएक्शन से भी उसको मिल सकता है, ऑलराइट। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो अलग अलग कॉजेज हो सकते हैं, बट उसको मिलना चाहिए एम वी स्क्वायर बाय आर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि भाई चलो चलो इस केस को हम देखते हैं, लेट अस सी दिस केस, लेट अस सी दिस केस, ठीक है। तो हम बात करते हैं, चलो भाई लेट अस हैव इट at some angle, let's say,
लेट अस हैव इट एट सम एंगल। चलो भाई, इस एंगल पे जो है स्ट्रिंग का ये पोजीशन है ना, अभी सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये पोजीशन है और मास जो है यहाँ पे है, ठीक है। तो उस पर जो है फोर्स लग रहा होगा, राइट, वर्टिकली डाउनवर्ड, एक वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, क्या लगेगा भाई, mg लगेगा। लेट अस टेक ये जो एंगल बना रहा है इसके साथ, है ना, ये वाला जो वर्टिकल लाइन के साथ, लेट्स से थीटा है, क्या है, थीटा है। तो mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो इधर को लगेगा, दैट विल बी व्हाट, अगर ये थीटा एंगल हो जाएगा फिर से थीटा, ये वाला कितना हो जाएगा mg cos थीटा, राइट, एंड इस डायरेक्शन में जो लगेगा दैट विल बी व्हाट, mg sin थीटा, ठीक है ना बच्चों, यही होगा ना, राइट। अब टेंशन जो लगेगा दैट विल बी लाइक दिस, है ना, टेंशन तो ऑब्वियसली तार स्ट्रिंग के अलॉन्ग ही लगेगा, टेंशन जो होगा इधर को लगेगा, राइट, है ना। तो अगर फाइन, तो अगर हम बात करते हैं कि चलो भाई क्या बोलते हैं इसका, वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, लेट से अगर v मान लेते हैं, v मान लेते हैं वेलोसिटी इसका, और ऑब्वियसली मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है वो, है ना, लेट से वो इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो वेलोसिटी उसका लेट से हम v मान लेते हैं। सो कमिंग टू दिस, तो उस पर देखो आपको क्या लगेगा भाई, एम वी स्क्वायर आर जो है उस पर एक फोर्स लगने वाला है, एम वी स्क्वायर बाय आर, लेट से या फिर एल मान लेते हैं, इसका जो लेंथ है स्ट्रिंग का लेंथ वही हमारा रेडियस हो जाएगा सर्कल का, विल बी लेट से एल, कितना है भैया, एल है। तो एम वी स्क्वायर बाय एल विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू व्हाट, टेंशन माइनस एम जी कॉस थीटा, फिर एम जी कॉस थीटा माइनस टेंशन, राइट, टी माइनस एम जी कॉस थीटा होगा, है ना, राइट। और इस केस में उसके पास एक एटी, तो ये तो हमको पता है, चलो भाई ये तो हमने लिख दिया किसके अलॉन्ग, इस स्ट्रिंग के अलॉन्ग हमने इक्वेशन निकाल दी, राइट, स्ट्रिंग के अलॉन्ग, राइट, स्ट्रिंग के अलॉन्ग। अब स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर भी एक इक्वेशन आ जाएगी, उसमें तो खैर पता है हमको क्या हो जाने वाला, उसको एक एक्सेलरेशन मिल जाने वाला है, क्योंकि उस केस में जो है एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज एम जी साइन थीटा, ना, एम जी का साइन थीटा कॉम्पोनेंट इधर को जा रहा है, उसकी वजह से कुछ एक्सेलरेशन आएगा, है ना, उसकी वेलोसिटी, राइट, dv by dt को कंट्रीब्यूट करेगा, दैट विल बी इक्वल टू दिस mg sin थीटा डिवाइडेड बाय m, और फिर g sin थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, 80, अभी क्या है ac अभी mv स्क्वायर बाय l, ठीक है। तो अगर मैं टेंशन की बात करूं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, mv स्क्वायर बाय l प्लस mg cos थीटा, क्लियर है ना, राइट, तो हाँ, येलो वाला जो रेडियस है, येलो वाला क्या, सर्कल में जो येलो वाला जो रेडियस आपने बनाया है, येलो वाला रेडियस, हाँ यस यस, ये वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल है, हाँ वर्टिकल है, थोड़ा सा स्लाइड हो गया, वर्टिकल है, वर्टिकल मान लेते हैं, वर्टिकल के साथ ये एंगल बनाने कुछ, इट्स जस्ट काइंड ऑफ रेफरेंस, काइंड ऑफ रेफरेंस, ठीक है, ये रेफरेंस है हमारा, हाँ, स्ट्रेट लाइन बना देते हैं ऐसा, ठीक है, ये है हमारा येलो वाला, तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, ये है हमारा वर्टिकल है, अच्छा, ओके। तो लेट अस टॉक अबाउट कि अब ये सर्कल जो है, ये एक कंप्लीट, आई मीन ये जो हम्म, ये जो मास है, ये कंप्लीट सर्कल कब डाल सकता है, व्हेन कैन इट गो अक्रॉस अ कंप्लीट, मेक अ कंप्लीट लूप, समझा ना, यानी वो यहाँ से जाए और फिर जो है पूरा का पूरा यहाँ से घूम के वापस आ जाए, समझा ना, उसके लिए कंडीशन क्या हो, मान लो उसको आपने v वेलोसिटी से किसी पॉइंट पे फेंका है, फिर नीचे से फेंक दिया, फिर यहाँ से फेंक दिया, फेंका मतलब आपने उसको धक्का दे दिया और उसकी वेलोसिटी जो कितनी हो गई, v हो गई, है ना, और यहाँ पे जो उसकी किस वेलोसिटी होगी, या फिर u हो गई, आपने नीचे से अपनी u वेलोसिटी धक्का दे दिया, ऊपर जाता जाएगा, है ना, तो फिर हो सकता है यहाँ से वो थोड़ा टेंशन जीरो हो जाए। देखो धागा जो होता है, टेंशन जो हो सकता है, टेंशन मैक्सिमम क्या, आई मीन टेंशन अगर कम हो गया, आई मीन ज़ीरो हो गया, फिर क्या हो जाएगा भाई, धागा स्लैक हो जाएगा, तो फिर वो सर्कुलर पाथ को छोड़ सकता है ना, यानी अगर जो है पत्थर ऐसे आ जाए भाई, धागा स्लैक हो जाए, तो पत्थर इधर को आ जाएगा, या फिर कैसे भी इधर को आ जाएगा, समझना है ना व्हाट आई एम सेइंग, तो अगर धागा, टैंजेंट हाँ, तभी
अगर टैंजेंट एक्ट नहीं करेगा तभी ऐसा होगा। टेंजेंट मतलब टेंशन। हाँ। हाँ, टेंशन की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तब वो धागा स्लैक हो सकता है, राइट। तो टेंशन फिर अगर, हाँ, तो तभी तो मतलब हमें मास को मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से देखना पड़ेगा। मास को हमको क्या करना पड़ेगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लिखना पड़ेगा। नहीं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं फेंकेंगे हम, एक वेलोसिटी से फेंकेंगे और वो फिर वो अपने आप ही नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो फिर भाई ऊपर जाएगा यहाँ से तो उसकी वेलोसिटी कुछ कुछ घटती जाएगी, राइट। यहाँ पे आ रहा है तो फिर ठीक है, उसको एम जी साइन थीटा उसको एक्सीलरेट कर रहा है, तो इधर को जाएगा तो फिर एम जी साइन थीटा डाउनवर्ड लगेगा, है ना, तो वो उसको डिसलेट करेगा। समझ में आ रहा है ना? विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड लाइक दिस, राइट। अगर वो यहाँ पे आ जाता है इस पॉइंट पे, तो एम जी साइन थीटा अभी वाला थीटा मान लो आप, है ना, ये थीटा मान लो, तो एम जी साइन थीटा डाउनवर्ड लगेगा, तो क्या होगा भाई, ऊपर की तरफ जा रहा है वो, क्या होगा भाई, उसको डिसलेट करेगा, है ना, उसका वेलोसिटी जो है घटाता जाएगा, राइट। अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? अच्छा, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो पूरा का पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर ले, यानी ये जो है ये पूरा का पूरा सर्कल जो है ऐसे कंप्लीट करके वापस आ। तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि भाई टेंशन जो है कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए तार में, ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर कभी भी टेंशन जीरो नहीं चाहिए। धागे में अगर टेंशन जीरो हुई मतलब धागा स्लैक हो जाएगा, स्लैक हो जाएगा मतलब ये रेडियस मेंटेन नहीं कर पाएगा, यानी इट विल कम आउट ऑफ द सर्कुलर मोशन, राइट। मतलब कंप्लीट सर्कल जो बन रहा है इस टाइप से नहीं बन पाएगा। बात समझ में आया ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस। तो टेंशन कभी भी जीरो नहीं हो जाए, लेकिन एक चीज़ जरूर है, टेंशन मोमेंटरली जीरो हो सकता है। क्या हो सकता है? टेंशन एक 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 इंस्टेंट के लिए जीरो हो सकता है, उसके बाद उसके पहले अगर वो नॉन जीरो है तो चलेगा। समझ में आया ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? टेंशन खाली एक इंस्टेंट के लिए जीरो हो जाए तो चलेगा, उसके जस्ट बाद वो टेंशन नॉन जीरो है तो फिर फाइन। क्यों? क्योंकि उसको फिर भाई सिकोड़ने में टाइम भी तो लगता है धागे को, बस जस्ट थोड़े से पॉइंट के लिए, एक एक क्षण के लिए खाली जीरो हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है ना, थोड़ी सिकुड़ पाएगा तब तक, तो उसके जस्ट बाद वो टेंशन आ ही जा रहा है तो तन जाएगा वापस। टेंशन नॉन जीरो मतलब तना हुआ, राइट। धागा कब टेंशन लगा सकता है? धागा तभी टेंशन लगा सकता है जब वो खिंचा हुआ हो, राइट। लेकिन जैसे ही वो खिंचा हुआ नहीं होगा तो टेंशन लगाएंगे सिर्फ, राइट। धागा ऐसे है, आपको समझ में आ गया भाई टेंशन जीरो है, अब इसको आप ऊपर खींचोगे, इस पॉइंट को आप नीचे खींचोगे, ठीक है, तो जब तक टेंशन जीरो रहेगा जब तक धागा पूरा का पूरा अपना लेंथ एक्वायर नहीं कर सकता। उसके बाद आप खींचते हो तो भाई धागा जो है फोर्स लगाता है भाई आपके ऊपर, है ना, राइट। हाँ। ओके। यस। सो अब ये जो है ऐसे खिंचा होगा, तो अगर मतलब थोड़ी देर के लिए वो उसका टेंशन जीरो हो तो वो खींचे हुए से सिकुड़ा हुआ होने लगेगा, लेकिन वो एक इंस्टेंट के लिए होगा तो सिकुड़ नहीं पाएगा क्योंकि जस्ट बाद वो तन जाएगा। समझ में है ना? तो एक इंस्टेंट के लिए वो टी वैल्यू जीरो हो सकती है, मिनिमम वैल्यू वो हो सकती है टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर टी की वैल्यू जीरो हो उसकी जस्ट बाद अगर टी की वैल्यू नॉन जीरो है इधर उधर तो चलेगा। दैट इज अ कंडीशन, मतलब टी की मिनिमम वैल्यू हो सकती है, हमें टी जो है हमेशा जीरो से ज़्यादा ही होना चाहिए, मोमेंटली जीरो हो सकता है बट टी की वैल्यू जो है टेंशन की वैल्यू जो होनी चाहिए, टी की मिनिमम वैल्यू जो है हमेशा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। मोमेंटरली मिनिमम मिनिमम वैल्यू इसकी मोमेंटरली जीरो हो सकती है। अंडरस्टैंड व्हाट व्हाई आई एम सेइंग दिस? तो टी की वैल्यू जैसे ही नॉन जीरो हुई नहीं तना हुआ, तो मोमेंटरी जीरो है मतलब थोड़ी देर के लिए स्लैक होना चाहेगा, स्लैक होने के लिए टाइम तो लगेगा ना, मान लो टी जीरो हो गया फिर वो थोड़ा देर में सिकुड़ेगा, राइट। सिकुड़ने के लिए इधर को रेडली इनवर्ड आना पड़ेगा उस मास को, लेकिन जस्ट एक इंस्टेंट बाद ही उसकी नॉन जीरो हो जाएगी, मतलब थोड़ी देर के लिए उसका टेंशन जीरो होगा बट वो सिकुड़ नहीं पाएगा, तो थोड़ी देर बाद उसका टेंशन नॉन जीरो यानी वो टाइटली रह जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ओके, तो अब खुद सोचो आप कि टेंशन की मिनिमम वैल्यू किस केस में हो सकती है? टेंशन की मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे हो सकती है। क्या हो सकती है भाई? टॉप मोस्ट पॉइंट पे हो सकती है टेंशन की मिनिमम वैल्यू। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो भाई एम भी डाउनवर्ड लग रहा है ना, तो टेंशन ऑब्वियसली ज़्यादा होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? तो यू सी ओवर हेयर दिस इक्वेशन ओवर हेयर, है ना, अगर थीटा की वैल्यू लेट से, लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज एल, कैपिटल एल, चलो ठीक है, इसको हम बोल देते हैं लेट से एम और सी, और इसको हम बोल देते हैं भाई लेट से टॉप 30 बोल देते हैं, ठीक है, फाइन, कुछ भी, जस्ट नेमिंग सम पॉइंट्स हैं। तो ये आपको समझ आ रहा है एम और सी किधर किधर को हैं? दे आर जस्ट हॉरिजॉन्टल, है ना, हॉरिजॉन्टली हैं और सेंटर से पास कर रहे हैं, ठीक है।
तो एम और सी के नीचे अगर हमारा अगर मास है तो हमको पता है एम जी का जो है वर्टिकली डाउनवर्ड एक मतलब टेंशन के अगेंस्ट एक कॉम्पोनेंट आ जाएगा, समझ में है ना। यानी जो है वी एम बी स्क्वायर टेंशन की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी भाई, एम बी स्क्वायर से ज़्यादा, एम बी स्क्वायर बाय एल से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि एम जी कॉस थीटा जो है उल्टा और ऐड करेगा, समझ में आ रहा है। ओके ओके, यस यस, सो जस्ट 2 minutes एंड विल वाइंड अप द सेशन टुडे, मिलूंगा क्लास है ना। तो भाई देखो भाई, टी मिनिमम जो है क्या हो सकता है भाई, टी मिनिमम की वैल्यू 0 हो सकती है ना। तो अब क्या होगा, टी मिनिमम जो हो यहाँ पे 0 हो सकता है, समझ में ना। इससे पहले क्या होगा आपको समझ में आ रहा है, टी जो होगा ज़्यादा ही होगा यहाँ पे, क्योंकि एम जी जो है देखो बाहर की तरफ इधर को लग रहा है, तो एम जी का एक कॉम्पोनेंट इधर को लग रहा है, तो ऑब्वियसली जो है टेंशन उससे एम जी से ज़्यादा ही होने वाला है। क्यों, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन इज एम वी स्क्वायर बाय एल, और टी की वैल्यू कितनी होने वाली है, एम वी स्क्वायर बाय एल प्लस एम जी कॉस थीटा, और यहाँ पे जो है कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब इधर को जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, जो भी ये थीटा आएगा इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, समझ में आ जाए ना, बिकॉज थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो फिर कॉस थीटा की वैल्यू जो है नेगेटिव हो जाती है, तो फिर क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय एल माइनस एम जी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, समझ में, यानी माइनस एम जी समथिंग, अंडरस्टैंड। सो एम और सी के ऊपर जो है टी की वैल्यू जो है कम होनी चालू हो जाएगी। तो मिनिमम अगर वैल्यू अगर मेरे को पता है कि कहीं पे होनी है तो यहाँ पे कर दूँगा, तो यहाँ पे अगर इंस्टेंटनेसली अगर एक इंस्टेंट के लिए 0 हो जाए तो फिर वो सर्कल कंप्लीट कर लेगा, समझ में है ना। बाकी सब जगह पे नॉन जीरो है टी की वैल्यू, अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। ओके, तो अब टेंशन, मिनिमम वैल्यू तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा, ठीक है। हाँ फाइन ना, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस टी पे आपको क्या करना पड़ेगा, टेंशन की वैल्यू 0 पुट कर देनी पड़ेगी, है ना। तो टेंशन की वैल्यू अगर 0 हो गई तो दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे तो भाई एम जी लगेगा नीचे की तरफ, राइट, एम जी लगेगा नीचे की तरफ, है ना, और एम बी स्क्वायर भी है नीचे की तरफ, यानी जो है आपका जो वैल्यू हो जाएगा टी का 0 अगर पुट कर देते हो तो दिस बिकम्स एम बी स्क्वायर बाय एल, है ना। ये इसको हमको एक्सेलरेशन चाहिए, राइट, और उसमें जो फोर्स भी लग रहा है वो कितना लग रहा है, एम जी लग रहा है डाउनवर्ड, तो एम जी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय एल आप लिख सकते हैं, एम जी, या फिर आप टेंशन की बात करो तो टी इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को यूज़ कर लेते हैं, इस वाले फॉर्मूले को यूज़ कर लेते हैं, तो एम बी स्क्वायर बाय एल हो जाएगा सेंटीमीटर फोर्स जो लगना है ना, और नेट फोर्स जो आने वाला है, जो इक्वेशन है ठीक, इसके लिए 0 लिख दो, प्लस एम जी कॉस ऑफ 180 डिग्री, ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा नहीं, और कॉस ऑफ 180 डिग्री कितना हो जाता है, माइनस हो जाता है, राइट, cos of 180 degree is -1, that means minus mg हो जाएगा, राइट। सो वी कैन सिंपली पुट mg is equal to what, mv square by l, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मेरे को वेलोसिटी कितनी है होनी चाहिए कम से कम, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस पॉइंट पे, v की वैल्यू हो जाएगी भाई अंडर रूट एल जी, अंडर रूट एल जी, क्लियर है भाई बच्चों। अगर अंडर रूट एल जी आ गई तो अब मैं सिंपल सी बात करूँ, क्या सिंपल सी बात करूँ, अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, तो इस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी हो जाएगी इस केस में, ये जो इस वाला ये वाला केस है, मतलब जस्ट सर्कल कंप्लीट करने की कैपेसिटी है, कितनी वेलोसिटी है उसकी, तो उस केस में इसकी यहाँ पे जो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, आप पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी वाला फंडा लगा दो। पोटेंशियल एनर्जी वाला काइनेटिक एनर्जी वाला फंडा क्यों लगा रहा हूँ मैं, बिकॉज देर इज नो वर्क डन विच इज़ नॉट लाइक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जो है कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, यानी उसका अगर उसके अगेंस्ट अगर वर्क करते हो तो वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं होता, समझ में है ना। एंड ओवर हेयर टेंशन जो वर्क कर रहा है दैट इज 0, टेंशन इज डूइंग 0 वर्क, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैं पोटेंशियल एनर्जी को डायरेक्ट लगा सकता हूँ इसमें कन्वर्जन इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो उसका काइनेटिक एनर्जी है वो कितना होने जाने वाला है, हमने पता है कि उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी v होनी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, दैट मीन्स हाफ एम इंटू एल जी, राइट। ये उसकी पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, राइट, बेस के रेस्पेक्ट में, बेस पे मान लो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लो, है ना, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 2L हो जाएगा, ये हाइट, राइट, दिस हाइट विल बी 2L, है ना। तो कितना हो जाएगा भाई एम जी 2L इक्वल टू कितना हो जाएगा, है ना, ये तो इस पॉइंट पे आ गई, राइट, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इस पॉइंट पे क्या होगा, खाली पोटेंशियल एनर्जी, खाली काइनेटिक एनर्जी के मान हो गए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे आप 0 मान रहे हो, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी एम लेट्स से यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। तो आप मुझे यू की वैल्यू बता दोगे कि मिनिमम जो मतलब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी आनी चाहिए, यू कितनी वेलोसिटी से फेंकोगे कम से कम, फिर ये पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट करना पड़ेगा, कि यहाँ पे फिर टेंशन की वैल्यू उस केस में 0 हो जाएगी, हाँ उससे थोड़ी ज़्यादा वेलोसिटी से फेंकोगे तो भी साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि टेंशन की वैल्यू यहाँ पे नॉन 0 हो जाएगी,
दैट इज फाइन। लेकिन उससे कम वेलोसिटी से फेंकोगे तो फिर भैया यहाँ से बीच में कहीं पे टेंशन कहीं और जीरो हो जाएगा, उसके बाद जीरो जीरो रहेगा और सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से आप अगर आप यू की वैल्यू निकालना चाहो तो कितनी आ जाएगी भाई, चलो ठीक है 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, समझ में है ना। तो दिस बिकम्स व्हाट एम एल जी प्लस, चलो एम एम काट देते हैं, एम एम सब काट देते हैं ना, तो ये हो जाएगा एल जी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर, टू से मल्टीप्लाई कर दिया, यू स्क्वायर इक्वल टू एल जी प्लस 4 एल जी, राइट। दिस बिकम्स व्हाट यू स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच 5 एल जी। दैट मीन्स यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 5 एल जी अगर स्पीड से आप फेंकोगे इस पार्टिकल को, यहाँ पे धक्का दोगे इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, तो फिर जो है कंप्लीट सर्कल बना पाएगा। ओके बच्चों, सो यू कैन लीव मिलन, ऑलराइट। ठीक है मिलन, सो फाइन। सर अंडर 5 जी से फेंकने से क्या होगा? गुड इवनिंग, थैंक यू। क्या बोल रहे हो आप? सर अंडर रूट 5 एल जी से फेंकने से क्या होगा? अंडर रूट 5 एल जी मेन यहाँ पे जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ना, यहाँ पे आप अंडर रूट 5 एल जी से अगर उसकी वेलोसिटी आप ऐसे धक्का दोगे, मतलब यहाँ पे उसकी वेलोसिटी अगर अंडर रूट 5 एल जी है ना, तो क्या करेगा, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी घटती जाएगी, राइट, क्योंकि ऊपर जा रहा है। हाँ पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, और यहाँ पे जो है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी फिर इतनी आ जाएगी। तो हमको पता है कि मिनिमम जो वेलोसिटी यहाँ पे चाहिए कितनी चाहिए, अंडर रूट एल जी चाहिए। तो अंडर रूट 5 एल जी से भेजेंगे तब यहाँ पे जो है मिनिमम वेलोसिटी वाला क्राइटेरिया एल जी अंडर रूट एल जी फुलफिल कर पाएगा, समझना। तो अगर अंडर रूट 5 एल जी से यहाँ पे अगर हम उसकी वेलोसिटी देते हैं तो फिर वो उस केस में जो है, उस केस में वो सर्कल कंप्लीट कर पाएगा, समझना। उससे ज़्यादा देते हैं तो फिर तो भी वो सर्कल कंप्लीट कर लेगा, लेकिन मिनिमम कितना देना पड़ेगा आपको यहाँ पे, वेलोसिटी कितना होना चाहिए, अंडर रूट 5 एल जी। क्लियर आपको? हाँ हाँ सर। चलो यस ठीक। सर। ओके, तो आप अब एस सी वर्मा जो है पूरा, अभी आपको मैंने लास्ट टाइम होमवर्क कितना दिया था भाई? तो वो एक्सरसाइज का हाफ दिया था। एक्सरसाइज का हाफ ना, सर्कुलर मोशन का, राइट। यस सर। तो होमवर्क फॉर द नेक्स्ट क्लास, हाँ, मोशन एस सी वर्मा, ठीक है। ठीक है, तो पूरा एक्सरसाइज कर लेना आप, है ना, हमारा थ्योरी पोर्शन कवर हो गया है, ठीक है, ऑलराइट। चलो ठीक है, यस सर। ओके, बाय, हरे कृष्णा। थैंक यू।